CNC VMC मशीन की प्रोग्रामिंग सीखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CNC गुरु महेंद्र वर्मा। और मैं महेंद्र वर्मा आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन करें ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे कि CNC के अंदर हम लोग जब ड्वेल टाइम डालते हैं तो ड्वेल टाइम जो होते हैं वो किस प्रकार से डाला जाता है, ड्वेल टाइम का पैरामीटर क्या होता है और ड्वेल टाइम क्या होता है। ये सारी जो इंपॉर्टेंट जानकारी है आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और अगर वीडियो आपको पसंद आता तो वीडियो को शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे G04 यानी कि ड्वेल टाइम की। तो ड्वेल टाइम जो है वो क्या होता है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम लोग जो है वो आज का जो कंटेंट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि आज का हमारा जो कंटेंट है वो क्या है। तो आज का जो कंटेंट है उसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग ऑफ G04 कोड और पैरामीटर के बारे में जानेंगे कि इसकी पैरामीटर क्या होते हैं और इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे और इसके कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को बताऊंगा मैं। और हाउ टू ड्वेल फॉर रिवोल्यूशंस के लिए हम लोग ड्वेल टाइम जो है वो कैसे डालते हैं इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं मीनिंग की बात करता हूं कि मीनिंग ऑफ G04। तो G04 जो ड्वेल टाइम का जो मीनिंग होता है उसका क्या मतलब होता है। G04 ड्वेल होल्ड डिलेज करंट ऑपरेशंस फॉर द स्पेसिफिक टाइम। कहने का मतलब ये है कि कुछ समय के लिए जो हमारा जो ऑपरेशंस है उसको होल्ड कर देता है, तो कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिली सेकंड के लिए। तो इसलिए हम लोग जो है वो ड्वेल टाइम यानी कि G04 कोड का यूज़ करते हैं। ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस ओनली एक्सिस मोशन ऑफ CNC मशीन आर स्टॉप्ड एंड स्पिंडल कीप रोटेटिंग। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग ड्वेल टाइम डालते हैं तो हमारा जो एक्सिस का जो मोशन होता है वो कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिली सेकंड के लिए रुक जाता है और जो स्पिंडल की जो रोटेशन होती है वो मतलब जो है वो चलती रहती है। तो अब हम लोग जो है वो इसके पैरामीटर के बारे में बात करेंगे कि इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, जो G04 कोड है वो हम लोग 3 पैरामीटर्स में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग G04 का यूज़ हम लोग P के साथ में भी करते हैं, G04 का यूज़ हम लोग X के साथ में करते हैं और G04 का यूज़ हम लोग जो है वो U के साथ में भी करते हैं। तो ये यूज़ कैसे होता है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पर इसके पैरामीटर्स हैं। तो पैरामीटर्स में सबसे पहले मैं यहाँ पे P की बात करता हूँ। तो P के अंदर जब हम लोग ड्वेल टाइम डालते हैं तो हम लोग मिली सेकेंड के अंदर हम लोग जो है वो ड्वेल टाइम को डालते हैं। ठीक है, P का यूज़ करेंगे अगर हम लोग G04 के साथ में तो आपका जो मिली सेकेंड के अंदर आपका ड्वेल टाइम जो है वो लगेगा। और अगर X की बात करें तो X की जो G04 के साथ में अगर हम X का यूज़ करते हैं तो ड्वेल टाइम आपका जो है वो सेकेंड्स में यूज़ होता है। ठीक है, सेकेंड्स में यूज़ होगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर U की, तो अगर U के अंदर बात करें तो ड्वेल टाइम आपका जो है वो यूज़ होता है आपका सेकेंड के अंदर। ठीक है, तो अब आगे मैं बात करता हूँ इसका यूजेस कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यूजेस जो होता है वो कैसे होगा। तो G04 के साथ में अगर हम लोग P1000 लगाते हैं, G04 के साथ में अगर हम लोग 1000 लगाते हैं तो हमारा जो है वो 1 सेकंड के लिए जो है वो आपका जो एक्सिस होंगे वो आपके स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका 1 सेकंड के लिए आपका टाइम जो है वो ड्वेल हो जाएगा। ओके, तो ये आपका जो है वो यहाँ पर जो हम लोग अभी 1000 का जो यूज़ कर रहे हैं ये आपको यहाँ पर जो है वो मिली सेकेंड आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो 1000 मिली सेकेंड के अंदर आपका जो है वो 1 सेकंड होता है। ओके, तो अब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर अलग अलग जो हम लोग यूज़ करते हैं पैरामीटर्स, तो उस अलग अलग पैरामीटर्स के अंदर हम लोग जो है वो कैसे यूज़ करते हैं। तो आपका जो है एग्जांपल यहाँ पे है कि अगर आपको 10 सेकंड के लिए ड्वेल डालना हो, 10 सेकंड के लिए अगर आपको ड्वेल टाइम डालना है तो हम लोग कैसे डालेंगे। तो प्रोग्राम में आपको जो है यहाँ पे अगर हम लोग X में डालेंगे तो G04 X10 लिखेंगे तो 10 सेकंड के लिए आपका जो है वो टाइम ड्वेल हो जाएगा। और अगर हम लोग U का यूज़ करेंगे तो भी आपका 10 सेकंड के लिए होगा। और अगर हम लोग जो है वो इसको मिली सेकंड में अगर डालना चाहें
तो आपको जो है वो यहाँ पे p की वैल्यू को 10,000 डालना होगा, क्योंकि 1 सेकंड के अंदर आपका 1000 मिली सेकंड होता है। इसलिए यहाँ पे अगर आप 10 सेकंड रोकना चाहते हो तो यहाँ पर जो है वो आपका कितने मिली सेकंड आपके यहाँ पे आएंगे, 10,000 आपको मिली सेकंड यहाँ पे डालना होगा, क्योंकि 10,000 मिली सेकंड के अंदर आपका एक जो है 10 सेकंड होगा। ठीक है, तो इसके बाद में हम लोग बात करेंगे हाउ टू ड्वेल फॉर रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन के लिए अगर आप डालना चाहते हो ना, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो देखो, रिवोल्यूशन के लिए अगर आपको डालना है, रिवोल्यूशन के आधार पे अगर ड्वेल डालना है आपको, तो आपको कैसे एग्जांपल लेना होगा। तो ड्वेल का मतलब यहाँ पे दे रखा है कि देखो 60 इसका फॉर्मूला होता है, ड्वेल इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 5, 60 डिवाइडेड बाय ये s होता है। ठीक है, 60 डिवाइडेड बाय s है यहाँ पे। तो 60 तो आपका जो है वो 60 सेकेंड 1 मिनट का हो गया, और यहाँ पे s का मतलब हो गया आरपीएम। तो यहाँ पे आरपीएम जो है वो आपका यहाँ पे दिया गया है। तो आरपीएम जो है इसका फार्मूला क्या होगा कि अगर आपको आपकी मशीन के 300 आरपीएम है, अगर 300 आरपीएम पे घूम रही है, ठीक है, तो आप जो है वो रोटेशन में जो है वो कितना ड्वेल डालेंगे। तो इसका फार्मूला हम लोग इसके अंदर लगाएंगे। तो देखिए, आपको क्या करना है कि ये जो आपका 60 डिवाइडेड बाय 300, ठीक है, तो 300 आपके आरपीएम है। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 0.2 सेकंड जो है वो पर रिवोल्यूशन के लिए आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको 3 रिवोल्यूशन के लिए, अगर आपको क्या करना है, स्पिंडल के 3 रिवोल्यूशन के लिए अगर आपको ड्वेल टाइम डालना है, तो आपको यहाँ पर वैल्यू डालनी पड़ेगी, G04 कोड लगाना पड़ेगा, और उसके साथ में आपको लगाना पड़ेगा U0.6 डालना पड़ेगा। 0.6 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे जैसे फॉर्मूला लगाया था कि एक रिवोल्यूशन के लिए कितना आ रहा है, 0.2 सेकंड आ रहा है। ठीक है, तो रिवोल्यूशन जब हम लोग 3 करेंगे तो 0.2 × 3 करेंगे तो हमारा 0.6 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो ड्वेल टाइम को डाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।